दोस्तों आज मेरे पास दो लहसुन है। ये जो लहसुन है, इस लहसुन को हमें कब और कैसे खाना चाहिए, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं थोड़ा कड़वा है, लेकिन आज मैं आपको कुछ इसके रिसर्च पेपर्स के बारे में बताऊंगा। इसकी रिसर्च, इस पे क्या क्या हुआ है, कौन से ऐसे कंपाउंड है जो एंजियोटेंसिन सेकंड नामक हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, लिमिट कर देता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। और आप ये समझिए कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां आप खा रहे हैं, या जो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां खा रहे हैं, या आप लिवर के लिए कोई दवाइयां खा रहे हैं, या फिर आप डिमेंशिया, एल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए दवाइयां खा रहे हैं, और ये लहसुन मात्र एक ऐसी चीज है जो हर घर में अवेलेबल है, जो आसानी से आपको मिल सकता है, किचन में अवेलेबल है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बहुत अच्छी डीप नॉलेज जान लें, तो आप यकीन मानिए इन सभी बीमारियों को लहसुन की मदद से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आखिर लहसुन के क्या फायदे हैं, कब लेना चाहिए, लहसुन खाने का सही तरीका क्या होता है, लहसुन के फायदे क्या हैं, लहसुन कब खाना चाहिए, सुबह खाएं, शाम को खाएं, या फिर खाली पेट खाएं, या खाना खाने के बाद खाएं, इसे भूंज करके खाएं यानी रोस्ट करके खाएं, या इसे कच्चा चबा करके खाएं। ऐसे कई सारे ऐसे आपके प्रश्न होंगे जिनसे आप कंफ्यूज हैं। बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड है, बहुत सारी नॉलेज इंटरनेट पे अपलोडेड है, जानकारी वहां पर आपको मिलती है, लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है कि आखिर माने किसकी। आप मेरी भी मत मानिए, जो रिसर्च पेपर आज के इस वीडियो में आपको दूंगा उनकी जरूर मानिए, क्योंकि रिसर्च जब होती है किसी चीज पर तो वो वहां पर गलत इनपुट नहीं दे सकते हैं। तो ये समझिए, जो लहसुन हमारे पास है, इस लहसुन के अंदर जो कंपाउंड्स है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड नामक जो हार्मोन होता है उसको प्रोडक्शन को कम करता है यानी लिमिट करता है। तो आप ये समझिए कि जब इसका प्रोडक्शन कम होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस रहेगा, जो आपके ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स रहेंगे। जो ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेंगे तो आप ये मानिए कि आपका ब्लड प्रेशर आसानी से आएगा जाएगा, आसानी से फ्लो हो पाएगा। और जब ब्लड प्रेशर फ्लो अच्छा होता है, हाइपरटेंशन नहीं होता यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, तो हार्ट अटैक के रिस्क जो होते हैं कम होते हैं, स्ट्रोक के रिस्क कम हो जाते हैं। दूसरा इसका मेजर फायदा होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, उसे कम करने में मदद करता है। तो आप ये समझिए कि ये जो लहसुन है, इस लहसुन की मदद से हम कितनी बड़ी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो एलडीएल है, जिसकी वजह से हार्ट रिस्क बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, उसे कम करने में भी ये मदद करता है। इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है, इसके अंदर है सल्फर। और ये जो सल्फर होता है, ये सल्फर आपकी कई सारी बीमारियों को शरीर से दूर करने में मदद करता है। लहसुन के अंदर, गार्लिक के अंदर ऐसे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। आपने एक एल्जाइमर जैसे डिसीजेस का नाम सुना होगा, कॉमन फॉर्म में डिमेंशिया के नाम से समझते हैं। डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को ये समझ नहीं आता कि मैंने कब कहाँ पर क्या चीज रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है, लेकिन वो कुछ देर बाद उनको ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ रखा हुआ है, और उनका जो याददाश्त होता है कमजोर होता चला जाता है, और ये आगे चल के एल्जाइमर्स में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो फोर्थ मेजर बेनिफिट है, ये एल्जाइमर्स जैसे डिसीजेस को बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में, या उससे बचाने में मदद करता है। क्योंकि ये जो लहसुन है, इसके अंदर कई सारे ऐसे कंपाउंड है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट की बहुत अच्छी मात्रा होती है। डाइलिल सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये कई सारी बीमारियों को, कैंसर के रिस्क तक को कम करता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को हटाता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, लिवर को कैसे मजबूत करे, लिवर अगर आपका कमजोर है उसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर वॉच करिए। यहां पर मैं आपको फिर एक बार बताता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और जो हमारा फ्री रेडिकल शरीर के अंदर घूम रहा होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो जब फ्री रेडिकल शरीर के अंदर घूमता है, जैसे हमने कुछ खाया, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ,
तो जो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तोड़फोड़ होती है, टूट-फूट होती है, वहां से जो फ्री रेडिकल्स निकलता है वो एक शैतान है। फ्री रेडिकल्स मतलब वो किसी काम का नहीं है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारे सेल्स को अगर वो खराब करता है, अगर हमारे सेल्स में अंदर जाके वो डैमेज करता है तो कैंसर के कारण बनते हैं आगे चल के। ये फ्री रेडिकल्स इतना खराब है, हमारी जो एजिंग प्रोसीजर है उसे बढ़ा देता है, यानी कि हम कम उम्र में बूढ़ा दिखना स्टार्ट कर देंगे, हमारी स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लहसुन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड करा है एंटीऑक्सीडेंट पे, जरूर वॉच करिए। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है इसे कम अगर हम रखते हैं शरीर के अंदर तो बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें इसको बैलेंस करके चलना है। आप हमेशा ध्यान रखिए, लहसुन का सेवन अगर हम नेचुरल तरीके से भी करें, अगर कोई बीमारी भी नहीं है, अगर 2-3 दिन में एक आध बार अगर हम लहसुन का सेवन कर लें तो ये कई सारी बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं, इसलिए लहसुन का जरूर सेवन करिए। इसका 5th मेजर बेनिफिट होता है, इसके अंदर होता है एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। अब देखिए, जब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं अच्छे, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी का भी प्रभाव करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे आपने कई बार देखा होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, उनको मसल्स पेन रहता है, सूजन आ जाती है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, यानी कि लहसुन बहुत अच्छा फायदा करता है, इसलिए भी हम लहसुन को ले सकते हैं। तो 7th मेजर बेनिफिट होता है ये एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी कि अगर किसी प्रकार का शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसे कम करने में मदद करता है। एंटीवायरल होता है, अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तब भी इसे कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ एंटी फंगल भी होता है, यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तब भी शरीर में ये उसे नहीं होने देगा या उसे कम करने में मदद कर देगा। इसलिए हमें लहसुन यानी गार्लिक का सेवन जरूर करना चाहिए। इसका 8th मेजर बेनिफिट होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। अब हमारी इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे शरीर का एक ऐसा रक्षा कवच है, जब भी शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन एंटर करेगा तो ये इम्यून सिस्टम उसे वहीं की वहीं खत्म करने के लिए तैयार रहता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, जो WBCs हैं, हमारी इम्यूनिटी है। जब WBCs अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स का सही रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लहसुन के अंदर ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो इसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसका 9th मेजर बेनिफिट होता है कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस कफ कोल्ड के समय इसे बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर किसी को भी कफ कोल्ड होता है तो सुबह या शाम को एक एक कली रोस्ट करके तवे पर रोस्ट कर ले, या अगर आप गांव में रहते हैं किसी में तो आग पर उसे रोस्ट कर ले, भूंज लीजिए और उसे आप सेवन करिए। फिर आप देखेंगे कि आप कितने आसान तरीके से कफ कोल्ड, जुकाम, खांसी को बैलेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बलगम, जो छाती में गड़गड़ जैसी आवाज़ जिनको आती है, उसे भी कम किया जा सकता है। इसलिए लहसुन का ज़रूर उपयोग करिए। दोस्तों, इसका 10वां मेजर बेनिफिट होता है अगर किसी को हार्ट के अंदर रिस्क हो, बहुत ज़्यादा उनका LDL बढ़ गया हो, ऐसी कंडीशन में आप मरीज को लहसुन देना स्टार्ट करिए। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि LDL को ये कम करने में मदद करता है। 2-3 महीने एक पेशेंट को दिया गया जिसमें 10 से 15% उसमें देखा गया कि LDL कम हुआ है केवल और केवल लहसुन के देने से। और अगर आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाए, LDL को बैलेंस किया जाए, तो अदरक का सेवन करिए, आप लहसुन का सेवन करिए। दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ये दोनों आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करेंगे। बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हेल्थ पर आप अगर इसका सही तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। अब लेने का सही तरीका क्या है? लहसुन को आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। अब सुबह खाली पेट लेने से आपको क्या होगा, ये अपने अच्छे पावर को प्रॉपर तरीके से आपके शरीर को दे पाएगा। दूसरा, कैसे खाना चाहिए? लहसुन को 2 से 3 कलियां चबा चबा करके खाइए। जब आप चबा चबा करके खाते हैं तो ये इसके जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से शरीर के अंदर जा पाते हैं। और अगर चबा चबा के नहीं खाते हैं तो चटनी में मिला करके खाइए। चटनी में मिला करके खाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैग्नीज इसके अंदर होता है, सेलेनियम इसके अंदर होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे आशा है
कि आप लहसुन का सेवन ज़रूर करेंगे, क्योंकि लहसुन के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जो आपके शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं, आपके शरीर के अंदर अल्जाइमर्स जैसी डिसीजेस को बैलेंस करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं उसे ठीक करने में मदद करते हैं, लिवर से रिलेटेड जो लिवर के अंदर सूजन है, जो टॉक्सिसिटी है, उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिन्हें बैलेंस करने में लहसुन फायदा करता है। तो गार्लिक के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, आप इनका ज़रूर सेवन करिएगा और आप मुझे कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अगर आप 2 महीने इसको सेवन करते हैं फिर आप टेस्ट कराइए और 2 महीने बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो को देखने के बाद, लहसुन खाने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।